अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया कैलेंडर क्रिएशन की। और सोशल मीडिया का कैलेंडर जो है उसको फिल कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया का कैलेंडर एक अट्रैक्टिव तरह से कैसे बनाया जाता है जो कि आप क्लाइंट को शो कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपना जो गूगल का कैलेंडर है उसे यूज़ करके वहाँ पे फिलिंग वगैरह कर दें, और एक ये होता है कि आप एक्सेल पे एक अच्छी तरह से कैलेंडर बनाएं जो कि एक आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। तो मैं आपके साथ बिल्कुल उसकी टेम्पलेट भी ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप उस टेम्पलेट पे काम कैसे करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी उसमें फार्मूलाज वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप उस पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दिए करें और साथ कुछ कमेंट वगैरह भी दे दिए करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब तो आपका हक बनता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये आप सोशल मीडिया कैलेंडर, सबसे पहले चीज़ तो ये होती है कि आप सोशल मीडिया कैलेंडर क्यों बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि सोशल मीडिया कैलेंडर की अहमियत क्या है। जो बंदा भी न्यू है इसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, तो उसे नहीं पता होगा कि कैलेंडर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं कैलेंडर की इंपॉर्टेंस शेयर करता चलूँ कि सोशल मीडिया का कैलेंडर इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि आप जब किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आप सोशल मीडिया का कैलेंडर यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं कि आप पूरे मंथ की या पूरे वीक की पोस्ट वगैरह क्रिएट करके सारी उस कैलेंडर में ऐड कर देते हैं और क्लाइंट को उसका लिंक शेयर कर देते हैं कि हाँ जी ये पोस्ट वगैरह हैं, ये कैप्शंस हैं, ये हैशटैग्स हैं, ये सारा कुछ है। तो आप इसे चेक करें और अप्रूव करें। अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं पूरे हफ्ते के लिए इसे स्केड्यूल कर दूँ, ठीक है। उसके बाद एक क्लाइंट आपको सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि इस टाइम पे आपने पोस्ट करनी है, इस टाइम पे आपने पोस्ट नहीं करनी है, इस दिन आपने ये वाली पोस्ट करनी है, इस दिन आपने ये वाली करनी है। तो वो आपके लिए एक बिल्कुल हेडेक नहीं बनेगा कि जब आप कैलेंडर को फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने सारी चीज़ें कैलेंडर पे स्केड्यूल कर दी हैं। ऐसा होता है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के टूल्स जो कि मैंने डिस्कस किए हैं इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी उनकी वीडियोस भी, लेकिन ये कैलेंडर और चीज़ है। सोशल मीडिया कैलेंडर ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ें किस टाइम पे आपने पोस्ट करनी होती हैं। तो जब आप क्लाइंट को एक कैलेंडर पूरे मंथ का बना के दे देते हैं तो क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है ये बंदा इस डेट को ये वाली पोस्ट कर देगा। तो क्लाइंट के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली आपकी पोस्ट से चेक करे बनी हुई और डेली आपको बताए कि ये ठीक है ये गलत है। तो वो पूरे वीक के लिए या पूरे मंथ के लिए एक ही दफ़ा वो चेक करके आपको बता देता है कि इसमें ये वाली चेंजेस करें, इसमें ये वाली चेंजेस करें और ये वाली जो पोस्ट है इस टाइम पे करें। तो तकरीबन आपको कंटेंट कैलेंडर के हवाले से पता चल गया होगा कि वो किस लिए बनाया जाता है। अब आगे अगर बात की जाए कि कंटेंट कैलेंडर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये क्रिएट कैसे किया जाता है, तो आपको क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। टेम्पलेट है मेरे पास तो मैं आपके साथ फ्री में शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये है जी कंटेंट कैलेंडर के हवाले से, सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर के हवाले से टेम्पलेट है मेरे पास, जिसमें ये बहुत सारी टैब्स बनी हुई हैं। स्केड्यूल है, उसके बाद मंथली प्लानर है, कंटेंट रिपोजिटरी, ट्विटर अपडेट्स, फेसबुक अपडेट्स, लिंक्डइन अपडेट्स, इंस्टाग्राम और इस तरह की सारी इस हवाले से। तो इसको फर्दर एक्सप्लोर करने से पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या हैं। आप जब कंटेंट लिखते हैं ना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या कैप्शंस लिखते हैं तो उनमें आपको तकरीबन ये नहीं पता होगा कि ट्विटर की जो कैरेक्टर लिमिट है वो कितनी है। वैसे तो अगर बात की जाए कि फेसबुक की भी लिमिट नहीं होती, लिंक्डइन की भी नहीं होती, दूसरे इंस्टाग्राम की भी नहीं होती, पिंटरेस्ट की भी नहीं होती, लेकिन जो ट्विटर है उसकी कैरेक्टर की लिमिट होती है। अगर 257 कैरेक्टर से ज़्यादा पोस्ट हो जाए तो वो आपको पोस्ट नहीं करने देता, ठीक है जी। तो ये आपने ये बात ज़हन में रखनी है। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ तो आप भी इन चीज़ों को नोट कर लें जी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट मैंने लिख दी है कि 257 है ट्विटर की कैरेक्टर लिमिट। तो आपने इसको फॉलो करना है और बाकायदा मैंने यहाँ पे शीट पे आपको ये वाला ऑप्शन भी मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ट्विटर अपडेट वाले खाने में आए तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, दूसरी टैब्स में नहीं नज़र आएगा। फेसबुक अपडेट्स वाली टैब में भी आपको ये नहीं नज़र आएगा और इस तरह के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी नहीं नज़र आएगा। ये आपको कैरेक्टर काउंट नज़र आ रहा है और 700 लिखा हुआ है। तो ये क्या सीन है जी इसका। अगर यहाँ पे आप मैसेज टाइप करेंगे, ये कैप्शंस या डिस्क्रिप्शन सबको मैसेज लिखा जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे कोई सा भी मैसेज टाइप करूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। तो अभी आप देखिए यहाँ पे 0 कैरेक्टर हैं। तो मैंने जैसे ही इसे यहाँ पे एंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि 39 कैरेक्टर्स हो गए।
तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अगर ये करैक्टर्स 200 या 150 के लगभग हो जाएंगे तो इसका कलर जो है येलो की तरफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब इसका जो कलर है वो रेड हो जाए ना, और ऊपर भी आपको नज़र आ जाएगा कि 250 करैक्टर्स हो गया, जब इसका करैक्टर्स 250 हो जाएंगे तो ये कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि मैंने खुद मैसेज टाइप करना है, तो आप उसे बोलेंगे ठीक है जी, आपके सामने करैक्टर काउंट का खाना लगा हुआ है, 257 से ऊपर इसके करैक्टर्स नहीं जाने चाहिए। आप इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे अपना जो मैसेज है आप लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये ट्विटर के लिए है ख़ास तौर पे। करैक्टर काउंट के हवाले से बात करने के बाद अब दूसरी चीज़ होती है कि इमेजेस का साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए। तो ट्विटर की जो इमेज का साइज़ है वो आपको नज़र आ रहा है कि 1024x512। तो ये इमेज का साइज़ होना चाहिए पिक्सल्स। आप इसको अगर यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए मैंने px लिख दिया, तो ये पिक्सल्स है, क्योंकि कुछ लोग इंचेस वगैरह ना समझ लें या कोई और चीज़ ना समझ लें। तो ये पिक्सल है, ये सारे जो भी नीचे लिखे हुए हैं ये साइज़ ये पिक्सल हैं। तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक इमेज का साइज़ 1200x628 आ रहा है, लिंक्डइन इमेज का साइज़ 1584x396 आ रहा है, पिंटरेस्ट इमेज का साइज़ 600x900 और इंस्टाग्राम इमेज का साइज़ 1080x1080 आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप नोट कर लें, ठीक है। मैं बाकायदा कोशिश करूँगा कि जो शीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें भी कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट कर लूँ, लेकिन अगर मुझे याद भूल के एडजस्ट करना तो आप वीडियो से ही इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए, अगर हम यहाँ पे मंथली प्लानिंग कैलेंडर पे आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो मंथ है उसको चेंज कर देना है, जो भी आपका मंथ होगा उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। जब आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपने इसको सिंपली एडिट करके मंथ का नाम दे के इसको डुप्लीकेट कर लेना है और न्यू टैब पे आके आपने नया मंथ जो है उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको की नज़र आ रहा है और साथ इसके कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये कलर्स क्यों दिए गए हैं, आप भी इनको कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जो आपका कलर्स पसंद हो, जिसमें पसंद हो उस पर ऐड कर दे। तो ये की इनको कैंपेन्स बोला जाता है, ठीक है। कैंपेन्स का क्या मतलब होता है कि जब आप एक ही सीक्वेंस में पोस्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये 11 नंबर वीडियो है, तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की वीडियो नंबर 1, 2 और एड सो ऑन। तो उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है हॉलीडे कैंपेन, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग। तो आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि ट्यूसडे वाले दिन आपने इस कैंपेन के हवाले से भी पोस्ट करनी है और इस हवाले से भी, और थर्सडे वाले दिन इन तीनों के हवाले से, ठीक है। जो फर्स्ट वीक होगा, जो सेकंड वीक है सेकंड वीक आपने ये करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके क्लाइंट का, जो आपसे क्लाइंट तय करेगा ना कि आपने क्या करना है, तो आपने उसी को ही फॉलो करना है। ये क्लाइंट पे निसार करता है कि वो आपको कितना काम देना चाहता है और वो क्या आपसे प्रोग्रेस लेना चाहता है, कितनी पोस्ट पर डे, कितनी पोस्ट पर वीक आपसे लेना चाहता है। तो ये आप यहाँ पे जो आपकी कैंपेन्स होंगी, जो आपको क्लाइंट बताएगा, आपने चीज़ें बताएगा, कैंपेन्स होंगी, जो उसकी प्रोडक्ट्स होंगी, उस हवाले से आप यहाँ पे कीज़ चेंज भी कर सकते हैं। ये इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो आप यहाँ पे आके सिंपली इसको चेंज कर दें। अगर हम यहाँ पे कंटेंट रिपोजिटरी पे आएँ तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नज़र आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कंटेंट टाइप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंटेंट टाइप कौन सी है, उसके बाद टाइटल उसका क्या है, लिंक उसका कहाँ पे है, ठीक है। लिंक आप रखें। कंटेंट टाइप का मतलब है कि किसी भी वेबसाइट से आपने कंटेंट उठाया अपनी वेबसाइट से, उसका टाइटल क्या है, उसका लिंक क्या है, उसके पेज का लिंक यहाँ पे दे दे। इंटरेस्टिंग स्निपेट्स, जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से आपने उसको पोस्ट किया है या उसको आपने प्रमोट किया है, तो उसका इंटरेस्टिंग स्निपेट दे दें और यहाँ पे इमेज ऐड कर दें। इमेज के बाद एक्सपायरेशन का खाना यहाँ पे क्यों दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि एक कंटेंट होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एक होता है जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर एक फ़र्ज़ करें कि कोई वेबिनार है या कोई एक फंक्शन है, ठीक है, तो आप फंक्शन जो है एक मखसूस डेट वाले दिन होगा, तो आप जो उससे पहले का टाइम होगा वो तो चले यहाँ पे चलेगा, लेकिन उसके बाद उस कंटेंट का प्रमोट करना जो है वो बेकार है। तो आप यहाँ पे उसकी एक्सपायरेशन डेट भी लिख दें कि यहाँ पे अगर एक कंटेंट जो है 10 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है, 10 तारीख को उसका फंक्शन है, तो आप 11 तारीख को इसकी एक्सपायरेशन कर दें कि 10 के बाद इसकी कोई प्रमोशन हमने नहीं करनी, ठीक है। तो ये भी आपको बात समझ आ गई। उसके बाद ट्विटर अपडेट्स यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मंडे आपको नज़र आ रहा है और डे फर्स्ट यहाँ पे डेट भी नज़र आ रही है। आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ही तारीख के 4 वक्त लगे हुए हैं कि 4 वक्त पे आपने कौन कौन सी
इमेजेस लगानी है, क्या क्या लगाना है। तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये आपको मैसेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करना है जैसा कि मैंने आगे आपको लिख के दिखाया था। यहाँ पे आपने लिंक देना है कि अगर कोई पोस्ट में आप लिंक देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिंक ऐड करें। तो एक बात याद रखें कि 257 कैरेक्टर्स के अंदर ही वो लिंक भी होगा। तो अगर दूसरी बात, उसके बाद आगे बात करते हैं जी कैंपेन्स मैंने आपको बता दिया कि कैंपेन्स क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये इमेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इमेज में आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फेसबुक अपडेट्स पे आते हैं तो फेसबुक का भी बाकी सारा सिनेरियो वही है, आपको नज़र आ रहा है मैसेज। और लिंक्डइन की अगर बात की जाए तो लिंक्डइन पे भी सब कुछ सेम आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज की जगह पे कैप्शंस नज़र आ जाएगा, ठीक है, कैप्शन आ गया। और उसके बाद लिंक टू बायो कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं या जो भी आप वहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, फेसबुक पेज का देना चाहते हैं या कोई भी लिंक देना चाहते हैं, उसे लिंक फॉर बायो बोलते हैं। उसके बाद पिंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये पिंटरेस्ट इसका भी बिल्कुल सेम ही सिनेरियो होगा। तो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज का क्या सीन होता है जी, कि इमेज कैसे लगाते हैं। मैं यहाँ पे आया कंटेंट रिपोजिटरी पे, बाकी मैं टैब्स में इसीलिए आपको इमेज का नहीं बताया क्योंकि उनमें कलरिंग का इशू आ रहा था तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये आपको इमेज नज़र आ रहा है तो आपने इस पे डबल क्लिक किया तो ये इसमें कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे दो तरह से इमेज लगा सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं और एक पूरा इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों वे से बताऊंगा, जो वे आपको अच्छा लगे या दो आपका क्लाइंट एक्सेप्ट करे उसी को ही आपने लेके चलना है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे ये इंसर्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इस पर जाके ये इमेज आ रहा है इंसर्ट इमेज इन सेल, एक ओवर सेल होता है, एक अंडर सेल होता है, तो आपने अंडर सेल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप, क्योंकि मैं गूगल शीट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसलिए ये ऑनलाइन आ रहा है तो वो कहता है कि अपलोड करें। अगर आप एक्सेल कर रहे होंगे एक्सेल पे तो आपको ऑफलाइन इस तरह नहीं बोलेगा। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें इसी इमेज को ही अपलोड करता हूँ जो कि आज की वीडियो का थंबनेल है, मैं इसी को ही अपलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या सीन बनता है। तो ये आपने देखा कि ये इमेज बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, क्लाइंट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि उसे समझ नहीं आएगी और क्लाइंट इतने एक्सपर्ट भी नहीं होते। अक्सर क्लाइंट जो कि एक्सेल को जानते हों या शीट को जानते हों कि इसे कैसे बड़ा किया जाए, तो अक्सर में आप भी नहीं जानते होंगे क्योंकि आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो इमेज गायब हो जाएगी। तो आप साइड पे क्लिक करेंगे तो फिर इमेज आ जाएगी। तो इसको बड़ा कैसे किया जाए, तो बड़ा करने का ये सीन है कि आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। देखिए आपकी इमेज सेट हो रही है, थोड़ा और नीचे ले जाएं। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी इमेज सेट हो आप वहां पे उसको छोड़ दें। तो अभी ये आपकी इमेज कंप्लीटली सेटअप हो गई है और एक खाना आपको मज़े से नज़र आ रहा है। बाकी आपने यहाँ पे फिलिंग कर देनी है और जो भी आप फिलिंग करना चाहें। अब दूसरा वे क्या होता है, जो भी क्लाइंट आपको बोले, आप बोलें क्लाइंट को कि यार ये दो वे होते हैं, आप जो वे मुझे बोलेंगे वो मैं कर दूंगा। अक्सर क्लाइंट्स तो इस तरह का वे पसंद करते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती ना कि क्लिक करके देखें कि इमेज कौन सी है और कहाँ पे है, वो लिंक पे तो क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इमेज नज़र आ रही है विजुअली तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे दूसरा काम क्या है, यहाँ पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इंसर्ट लिंक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है तो टेक्स्ट पे आप लिख दें, इमेज लिख दें या जो भी नाम आप लिखना चाहें वो लिख दें। और अगर मैं ड्राइव में आता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि कोई सी इमेज एक आधी मैं उठा लेता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ और इसको मैं शेयर करता हूँ। अब इस इमेज का लिंक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर दिया। अब ये देखें एक ये इमेज आ गई और दूसरा ये इमेज आ गई। अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरी तरफ ले जाएगा, ठीक है जी। तो आपने इसी तरह से क्लाइंट के साथ बात कर लेनी है कि जिस तरह का उसे वे पसंद है आपने उसी तरह का वे फॉलो कर लेना है और उसी तरह का काम करके उसे दे देना है। तो ये शीट आपको इंशाल्लाह, इस शीट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तकरीबन आपको कंटेंट के हवाले से, कंटेंट कैलेंडर के हवाले से बात जो है समझ आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे जो चीज़ें मैंने बताई हैं। और जो भी आपको इशू नज़र है वो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।